वेल गाइस, आपको करंट स्मार्टफोन का सीन समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रीजन कुछ भी हो, कुछ ब्रांड्स तो बिना वजह से फोन के प्राइस बढ़ा रहे हैं। चलो प्राइस बढ़ भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या उस बढ़े हुए प्राइस पे अच्छे स्पेक्स मिले? डेफिनेटली नॉट। आप 30-35 फोन देख लो भाई, क्या ही वाहियात क्वालिटी के फोन आ रहे हैं। 30-40 छोड़ के अगर हम 40 से 45 में आपको एक अच्छा फोन चाहिए हो जो कि आपको फ्लैगशिप रेंज में आने लगते हो, कौन से फोन अवेलेबल है? बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं, कुछ कैमरा सेंट्रिक हैं, कुछ परफॉर्मेंस सेंट्रिक हैं, कुछ बैटरी चैंपियन है, कुछ एवरेज है, कुछ मिक्स है, कुछ पुअर है, बहुत सारे ऑप्शन है। कोई फोन है परफेक्ट है कि नहीं आपके लिए? आपको आज मैं एक फोन रिकमेंड करता हूं। वैसे फोन आप समझ गए भाई, बाजू में तो रखा ही हुआ है। इस फोन के लिटरली बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई ये फोन आप ट्राई करके बताओ। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज हम प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे थे एंड फाइनली भाई टेस्टिंग हो चुकी है। आफ्टर 30 डेज iQOO की आ गई थी बीच में, हट यहां से। iQOO 15R भाई कैसा है आपको मैं समरी में बता दूं। अगर आप एक सबसे बैलेंस फोन चाहते हो 40 से 45 के रेंज में, तो ये फोन आपको मोस्ट ऑफ द एरियाज में बहुत सही रिजल्ट दे सकता है। बिकॉज ड्यूरिंग 1 मंथ में हमने ऑलमोस्ट सारे फोन इस प्राइस रेंज के टेस्ट किए हैं, कंपेयर किए हैं। जहां नीड पड़ेगी आपको उनका पैसा दिखा देंगे। इस हिसाब से बता रहा हूं कि ये फोन कैसा है। लेट्स ट्राई आउट भाई इस फोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। iQOO 15R आफ्टर 30 डेज। स्पेक्स आप स्क्रीन पे पढ़ लेना, नंबर बहुत ही अच्छे हैं। लेटेस्ट यूएफएस स्टोरेज है, सीपीयू आपको लेटेस्ट Gen 5 का मिल रहा है जो कि एकदम तगड़ा वाला सीपीयू है। प्लस यहाँ पे जो रैम है LPDDR5X अल्ट्रा है। अब आप सोच रहे हो भाई अल्ट्रा डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली ये उस पर्टिकुलर रैम का एकदम पीक परफॉर्मेंस वाला आपको दिया गया है, जिसमें कोई भी लिमिट ना दिया गया, जो मैक्स मिल सकता है वो दिया गया है। अब बेसिक काम के भाई तो मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये फोन बेसिकली इतना फास्ट है कि बेसिक में आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। तो हमने कुछ एक्सट्रीम टेस्टिंग परफॉर्म की है चेकआउट करने के लिए कि भाई ये फोन कहाँ स्टैंड करता है। पहले परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा गेमिंग की बात कर लें। अब यहाँ पे भाई देखो 144 FPS का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो सुपर शार्प है। 1.5K एल पैनल है जो कि बढ़िया वाला आपको डिस्प्ले देता है, सुपर शार्प। तो अगर आप इसमें गेमिंग स्टफ करोगे तो कांस्टेंट आपको फ्रेम रेट मिलेगा भाई 120-140 FPS जहाँ सपोर्ट मिलता है आपको मिलेगा। फ्रेम इंटरपोलेशन का फीचर मिलता है बिकॉज ऑफ द सुपर कंप्यूटिंग QT चिप दी गई है, Q2 चिप दी गई है, जो कि आपको 144 तक का एक्सपीरियंस दे सकती है। और गेमिंग में ये नोटिस किया, देखो पहली बात तो भाई देखो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर था, तो गेमिंग में एक्सपीरियंस चलेगा, फोन बहुत हैवी फील नहीं हो रहा था। प्लस जितना हमने मेजर किया, जब हमने गेम सेम टाइम के लिए सारे फोन ने प्ले किया, तो इस फोन ने बैटरी ड्रेन रिलेटिवली कम की, बिकॉज चूंकि कैपेसिटी बड़ी है, ऑप्टिमाइज है गेम के लिए, तो इसने थोड़ा बैटरी कम खाई। प्लस थर्मल्स में ये बहुत सही परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे भाई कूलिंग के लिए थोड़ा अच्छा हिसाब दिया गया है। और चूंकि यहाँ पे Q2 चिप दी गई जो कि फ्रेम प्रॉपर मैनेज करती है, तो ज़्यादा इसमें ऐसा फील नहीं हुआ। अदर फोन से कंपेरिजन में टेम्परेचर भी यहाँ पे कम बढ़ा, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल भाई काफ़ी सही मिल रहा था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि देखो फ्रेम ड्रॉप्स ना वो चलता है बिकॉज सीपीयू बहुत फास्ट है, लेकिन थर्मल सही काम करे, बैटरी कम ड्रेन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस फॉर्म फैक्टर अगर काफी सही हो, ग्रिपी हो, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। रही बात आप बेंचमार्क स्कोर की बात करें कि वो आप देख सकते हो भाई, एंट्री स्कोर इसका जो सेम सीपीयू वाले लेवल के उनके काफी बराबर और थोड़ा सा हाई मिलेगा आपको। तो हमें इस फोन का स्कोर भी अच्छा लगा, चाहे एंट्री की बात कर लो चाहे गी की बात कर लो। बाकी थ्रॉटलिंग में भी ये सही परफॉर्म किया, जो उसकी स्टेबिलिटी स्कोर है वो काफी अच्छी आई है, जस्ट लाइक अदर प्रो फोन जो आप इसमें देख रखे हो। तो हर एरिया में ये सही लग रहा है। फिर भी क्या, चलो कुछ और टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। आजकल माहौल गर्मा गर्म है, बाहर सोशल मीडिया पे भी है और बाहर भी है, तो हमने यहाँ पे कुछ इसकी कैमरा टेस्टिंग परफॉर्म की कि ठीक है अगर आप वीडियो बनाते हो तो एक्सट्रीम कंडीशन में कहाँ जाता है। तो हमने 4K 60 वीडियो बना रखी थी, इसमें हमें ज़्यादा फोन हॉट फील नहीं हुआ। हाई फ्रेम रेट वीडियो बनाते हो, जब मेटल फ्रेम हो, तमाम तरह की चीज़ हो, तो फोन बहुत गर्मा गर्म हो जाता है। लेकिन हमने लॉन्ग सेशन में भी ये फोन ज़्यादा हीट नहीं फील करता दिखाई पड़ा, सब पार्ट यहाँ पे ओके लगा। एक मेजर चेंज जो आपको दिखाई पड़ेगा iQOO 15R में कंपेयर टू प्रीवियस iQOO फोन्स के और अदर फ्लैगशिप फोन्स के, कि ये फोन सुपर कॉम्पैक्ट हो चुका है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको तो भाई नया ट्रेंड बैटरी का आ चुका है। SiC बैटरीज के थ्रू आप फोन को बहुत कॉम्पैक्ट कर सकते हो। चलो आपको मैं बैटरी के पहले सीन शेयर कर देता हूँ। हमने 40 से 50 के रेंज के सारे पॉपुलर फोन ले लिए थे और एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया था। आप सरप्राइज जाओगे, iQOO 15R ने उन फोन्स को भी बीट कर दिया जो कि इसके बराबर के थे और इनसे कहीं ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी ऑफर करते थे। बिकॉज इस फोन में मुझे लगता है ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया गया। सोचो 7600 mAh का फोन है, उसने 9000 mAh के फोन को कितने बड़े मार्जिन से बीट कर दिया, जो कि बिग नंबर होता है। और सरप्राइजिंग ये भी था कि जब हमने इनिशियली फर्स्ट क्लास चलाया था ट्विटर 1 आवर के लिए, तो 0% बैटरी कंज्यूम हुई थी
समहाउ iQOO कुछ ऐसा करती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बैटरी बैकअप आपको दे सकते हैं। फुल वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो इस फोन को आप एक्सट्रीम बैटरी में चला सकते हो। हमारे एवरेज रेटिंग में फोन 2 से 2.5 दिन चल जाता है। मिक्स टू हैवी यूसेज में हाँ, जिस दिन हम कैमरा ज्यादा परफॉर्म करते हैं थोड़ा बैटरी बैकअप कम चलता है। बाकी ये है कि ये भी हमने देखा जब हम इस फोन को हैवी यूज करते हैं किसी भी काम को लेके, तो बैटरी ड्रेन कम भी होती है और फोन ज्यादा हीट भी नहीं होता है। प्लस हम फोन को चार्ज करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा है भाई कि साथ में आपको 100 वॉट की टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है। तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाय द वे जो चार्जर है वो पीडी सपोर्टेड है, टाइप सी टू सी है और ज्यादा हीट भी नहीं करता। फोन रिलेटिवली कूल रहता है और चार्ज भी बढ़िया से करता है। अब इस फोन में गाइस देखो बढ़िया बात डिजाइन में ये भी लगी कि भाई कॉम्पैक्ट है, फ्लैट फ्रेम है, साइड से थोड़ा ज्यादा राउंडेड है, तो पकड़ने में बहुत अच्छा है और आपको पकड़ने में भाई फीलिंग बहुत अच्छी है कि चलाने में स्पेशली ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग मिलेगी। वैसे इस फोन का भाई डिजाइन को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एकदम परफेक्ट साइज है, ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा एक्सट्रीमली हैवी वेट है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस आपको आइडिया लगेगा भाई दिखने में कैसा लग रहा है। बाय द वे इन बिटवीन आपने ये भी देखा होगा भाई इस फोन का डिस्प्ले इतना क्रिस्प कैसे है। एक तो देखो फ्लैट है 1.5 की, आपको मैंने पहले बता रखा था, फ्लैट डिस्प्ले, स्लाइटली राउंडेड 1.5, सारे टॉप नॉच फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विद 144 हर्ट्ज नेटिव सपोर्ट यहाँ पे जो दिया भी गया है। यूजुअल यहाँ पे सेटअप दिया गया बिकॉज बेसिक वाला 50 MP का मेन सोनी का लिटिया सेंसर है 700, बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, सेल्फी 32 में मिलती है। मेन गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको शॉट दिखाई पड़े जो हमने फील किया मोस्टली आपको नेचुरल साइड में ज्यादा है, ओवर सैचुरेशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बैलेंस कलर आउटपुट मिल रहा है। स्पेशली अगर आप आउटडोर में देखोगे तो सीन अच्छे हैं, HDR बेटर काम करता है। प्लस टेस्टिंग के लिए हमने थोड़ा सा लो लाइट में फोटो रखी, यहाँ पे भी शॉट क्लियर है। फोटोज में आपको नॉइस काफी कम दिखाई पड़ेगा जो कि सेंसर का कमाल होता है और CPU का कमाल है बिकॉज दोनों यहाँ पे बेटर है। तो ये कॉम्बिनेशन समहाउ आपको बहुत बेटर शॉट डिलीवर कर रहा है। ऑल्सो फॉर द कंपैरिजन सेक हमने ये काम किया कि जो इस प्राइस के प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फोन माने जाते हैं उनके साथ हमने शॉट लेके देखा, तो आप कंपैरिजन में देख सकते हो भाई कि उनके साथ में भी शॉट इसका काफी अच्छा आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई मेन कैमरा शॉट अच्छा नहीं दे रहा है, शॉट बहुत ही बढ़िया दे रहा है। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 8 MP का है जो कि लाइक एक्सपेक्टेड बेसिक शॉट आपको ले सकता है। इनकेस आप अल्ट्रा वाइड की नीड है तो आप ले सकते हो। अब वीडियो में देखो कमाल क्या है कि 4K 60 तो आप बना ही सकते हो, OIS से मिलता है। यहाँ पे भी जस्ट लाइक फोटोज में कलर अच्छे आ रहे हैं, स्टेबलेशन अच्छा है, कोई भी जिटर नहीं है, लैग नहीं है, बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो। कुछ और सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, आप फटाफट देख लेना क्या है। बाकी iQOO के फोन्स मोस्टली इस मामले में भी जाने आते थे कि भाई ये कैमरा सेंट्रिक नहीं होते हैं। सेल्फी साइड भी 32 MP की सेल्फी मिलती है, बहुत नॉर्मल वाइड शॉट ले सकते हो और पोर्ट्रेट भी यहाँ पे काफी अच्छा रहा है। 32 MP तो आपको थोड़ी सी क्रिस्प क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। हाँ 50 होता और मजा आ सकता था, लेकिन 32 भी नॉट बैड एज लॉन्ग है शॉट यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं आपको। तो कैमरा डिपार्टमेंट में ये फोन काफी सही रिजल्ट देता है। प्लस हमने ये भी नोटिस किया जैसे कि कैमरे की बात कर ले, शटर स्पीड हो गया, फोटो की प्रोसेसिंग हो गई, यहाँ पे CPU इतना फास्ट है। जो Q2 चिप दी गई है वो बेसिकली आपकी फोटोज में भी हेल्प करती है फास्टर प्रोसेसिंग में, तो शॉट इंस्टेंटली आते हैं और प्रोसेस भी बहुत काफी होती है। तो दमदार परफॉर्मेंस टोटल आपको कैमरे के डिपार्टमेंट में यहाँ पे मिलने वाली है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आपको Android 16 का एक्सपीरियंस देता है। ओरिजिनल आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ये ROM आप जानते हो भाई काफी सही हो चुका है। फुल टूल्स फीचर मिलते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में आपको 4+6 सपोर्ट मिल रहा है। जिस हिसाब से उसकी थ्रॉटलिंग परफॉर्मेंस चली मुझे लगता है भाई ये फोन आसानी से 4-5 साल आपकी पार करा देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब सॉफ्टवेयर में देखो मैं ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक की बात नहीं करूंगा भाई, बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। आजकल मैं थोड़ा फोकस ज्यादा AI पे करता हूँ बिकॉज अगर आप इसके फ्लो के साथ नहीं गए तो आप फ्लो में कहीं निकल जाओगे। बेसिकली यहाँ पे हमने AI टेस्ट किया, AI काम अच्छा करता है, अच्छा फीचर दिया गया है। इसमें कुछ कूल फीचर ये भी मिलते हैं जैसे कि ऑफिस किट का फीचर मिलता है जो हमने टेस्ट किया भाई। आप लैपटॉप को अपने रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो बोथ मैक एंड विंडोज को। प्लस यहाँ पे वायरलेस फाइल ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है भाई, ये भी मजेदार बात है। AI कैप्शन का फीचर मिलता है भाई, जैसे आप टीम या कुछ मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहां पे आप की पॉइंट्स को समराइज कर लेते हो। तो AI में भी यहाँ पे सही है, सॉफ्टवेयर भी ठीक है। तो आप इसमें भी नहीं कह सकते भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले बेकार था जब फन था, अब काफी अच्छा चुका है, नॉट ए प्रॉब्लम। आपने Q2 चिप तो भाई देख ली थी। यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक है वो 4D वाइब्रेशन के कुछ फीचर ब्रांड ने दिया है। जितना हमने टेस्ट किया भाई हैप्टिक अच्छे हैं, प्राइस हिसाब से नथिंग एनी प्रॉब्लम, सही है। बाकी स्पीकर सॉलिड है, पहले आप डेमो सुन लो इसका।
तो आपको समझ में आएगा भाई स्पीकर की परफॉर्मेंस कैसी है। कमेंट्स बताना आपके हिसाब से क्या अच्छा लगा। हमारे हिसाब से भाई स्पीकर इसमें काफी सही लग रहे थे। प्लस वाटर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे IP6869 का सर्टिफिकेशन मिलता है। हमने पास में आईक्यू जितने फोन ट्राई किए सारे मजा निकले। बाय द वे हमने इस फोन की डिलीवरी अभी नहीं की है और आपको लगता है भाई देखना है तो वो भी पार्ट आपके लिए कवर करके दिखा देंगे। नो सच प्रॉब्लम, जैसा आपको वैसा हम करके दिखा देते हैं। एक चीज मुझे आपको बतानी है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये चीज इग्नोर कर दी जाती है। आजकल प्रोडक्ट को प्रमोट तो बहुत अच्छे से कर दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट लेने के बाद भाई क्रिएटर कहाँ गए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। जैसे कि सर्विस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोन में कोई इशू आई तो आप क्या जाओगे। आपने देखा कुछ ब्रांड आजकल राइट में बहुत बेकार सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको हर साल बेस्ट एंड वर्स्ट स्मार्टफोन सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रखा है। हम सभी सर्विस सेंटर जाते हैं, अपने पर्सनल बाइक की फोन को लेके जाते हैं, ड्रॉप टेस्ट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, फोन को रिपेयर कराते हैं अपने खर्चे पे, ताकि आपको सही में पता चल सके। और आपने ये ट्रेंड देखा होगा कि लास्ट 3 ईयर से ऑलवेज iQOO Vivo ऑन टॉप आते हैं, बिकॉज इनका जो रिजल्ट है टाइम पे डिलीवर करने का, क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्टाफ बिहेवियर, सब कुछ बहुत टॉप है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये चीज़ जुड़ी है फोन के कंक्लूजन से। जैसे कि हम प्राइसिंग की बात कर लें, राइट नाउ अगर आप 40 से 45 में फ़ोन की प्राइस देखोगे, ये फ़ोन आपको मिल जाता है ऑफर लगा के 42,000 के आसपास। अदर फ़ोन जो सेम CPU से आते हैं वो अगर ऑफर लगा भी लेते हो तो या तो वो 48 पहुँचेंगे या 50 के ऊपर रहते हैं। हाई है ये फ़ोन उस CPU में काफ़ी कम में आ जाता है प्राइस में। प्लस और फ़ोन जो इस प्राइस में मिलते हैं उनमें आपको साइड इफेक्ट्स और ड्रॉबैक और लिमिटेशन कैसे तो ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि डिस्प्ले कॉम्प्रोमाइज़ होगा, परफॉर्मेंस सुपर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कुछ एडिशनल फीचर नहीं मिलेगा जो आपको गेमिंग में, या एक्स्ट्रा चिप जो कि फोटोज़ में हेल्प करती हो। हाँ, कैमरे में आपको वो कैमरा सेंट्रिक फीचर दे सकते हैं, बट लैगी परफॉर्मेंस मिलेगी, उतना फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं थोड़ी मोड़ी। तो जिस प्राइस के रेंज की बात कर रहे हैं 40-45 के रेंज में, ये फ़ोन मोस्ट ऑफ द एरिया से आपको बढ़िया शॉट देता है। कुछ लिमिटेशन है जैसे कि भाई ऑप्टिकल चीज़ें मिसिंग, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड हाई क्लास नहीं देगा है। अदर देन दैट सारे ऐसे भाई ये फ़ोन ज़्यादा डिलीवर करता है। तो भाई अगर आपके लिए एक ही फीचर बहुत डील ब्रेकिंग है तो आपको भाई डिसाइड करना पड़ेगा। आप तो चाहे तो सुपर फ्लैगशिप ले जाओ, आपको वही चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन अगर आपको कम प्राइस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मदर चाहिए, मुझे लगता है ये फ़ोन वो चीज़ डिलीवर करता है। तो हमने भाई इस फ़ोन को 30 दिन ट्राई किया, आपको अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर दिए। हमारे हिसाब से भाई फ़ोन फुल्ली रिकमेंडेड है। कोई कंसर्न है कमेंट से पूछ सकते हो, कुछ आपको डाउट लगता हो या आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको लगता है भाई डिलीवरी ट्राई करिए, लेट अस नो दी कमेंट।